कुछ डाउट आया, डिफिकल्टी आई तो पूछना है आपने। ऊपर हेडिंग प्रॉपर कीजिए, फॉर्मेशन राधा कृष्णा। सबसे पहले क्या दिया है, करंट अकाउंट दिए। अब आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर करंट अकाउंट दिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कैपिटल में कुछ भी ऐड नहीं होगा, सब कुछ करंट अकाउंट में होगा। तो आपको कैपिटल्स अलग से लिखने पड़ेंगे, करंट अकाउंट अलग से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे राधा का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट में दिख रहा है आपको, डेबिट में क्या करोगे, बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल्स ये लिख के छोड़ दोगे और नीचे लिखोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट्स या करंट बैलेंस, पार्टनर्स करंट बैलेंस, उसमें राधा, और राधा का बैलेंस जो है वो 16,000 डेबिट बैलेंस है। तो आप लिखते समय निगेटिव लिखोगे, कैसे लिखोगे, निगेटिव लिखोगे। राधा के ड्राइंग्स भी है, तो आप क्या कर दोगे इसमें, लेस ड्राइंग्स 15,000 निगेटिव। कृष्णा के ड्राइंग्स है तो करंट में कृष्णा आ जाएगा, लेस ड्राइंग्स 10,000। परचेसेस ट्रेडिंग में जाएगा, $1,20,000। रिटर्न्स, डेबिट वाले रिटर्न कौन से होते हैं, सेल्स रिटर्न, लिख दो क्रेडिट में बाय सेल्स लेस रिटर्न 2,500। डेटर्स पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, डेटर्स है 65,000। फर्नीचर फर्नीचर है 50,000। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस है आपकी 1,60,000। बैड डेट्स, बैड डेट्स के लिए क्या करोगे, पी एंडल में फॉर्मूला फिट कर दोगे, ठीक है। बैड डेट्स कितने हैं, 7,500। डिस्काउंट डेबिट वाला है, कहां जाएगा डेबिट वाला डिस्काउंट, डेबिट वाला डिस्काउंट
पी एंड एल के डेबिट में जाएगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, इसका क्या करोगे? प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है, इसका क्या करोगे? नो, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा। श्योर? कंफ्यूजन है किसी को? चलिए देख लीजिए चार्ट एक बार। ये चार्ट था अपना, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है इसमें। यहां पे प्रोविडेंट फंड बनाया गया। प्रोविडेंट फंड कैसे बनता है? एम्प्लॉय का एक कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में आता है। जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉय की सैलरी अगर 100 है, उसमें से 12.5 काट के हमने काट लिया पीएफ कंट्रीब्यूशन, और उसको 87.5 पे कर दिया। तो 12.5 अगर एम्प्लॉय की सैलरी से आया तो एम्प्लॉयर भी 12.5 अपने जेब से कंट्रीब्यूट करता है। इसको बोलते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? पीएफ कंट्रीब्यूशन। ये दोनों मिला के 25% का पीएफ फंड बना सारे एम्प्लॉयज का। इसमें ये तो एम्प्लॉय से कट करके दिया है, इसका रोल अपने अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमने हमारे जेब से दिया है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। अगर ये हमारा कंट्रीब्यूशन तो वो एक्सपेंसेस करके पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा। क्या? पीएफ कंट्रीब्यूशन। पीएफ बना प्रोविडेंट फंड, ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी तो कहां दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। सही है? पीएफ अगर बहुत बड़ा फंड बन गया तो ऑब्वियसली उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। पीएफ इन्वेस्टमेंट्स कहां आएंगे? पीएफ इन्वेस्टमेंट्स असेट्स में आएंगे। सही है? उसके बाद में उस पर अगर इंटरेस्ट मिला पीएफ के इन्वेस्टमेंट पे, तो ये इंटरेस्ट नॉर्मल बिजनेस का नहीं है, इसीलिए ये इंटरेस्ट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएफ में ट्रांसफर करेंगे। ये इंटरेस्ट जो है ये नॉर्मल बिजनेस का इंटरेस्ट नहीं है, कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएफ में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रोविडेंट फंड इज लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज असेट। प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट या रिटर्न होगा तो दैट विल बी एडेड टू प्रोविडेंट फंड, और पीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा तो पी एंड एल के डेबिट में। इतनी ट्रीटमेंट्स आएगी। एनी कंफ्यूजन एनीवन? श्योर? बस। तो विद दिस लॉजिक यहां क्या दिया हमको? पीएफ कंट्रीब्यूशन दिया है, तो कंट्रीब्यूशन कहां जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में जाएगा। लिखिए पीएफ कंट्रीब्यूशन, और वो है 15,000। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये जाएगा आपके असेट में। वो है 60,000 प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। सैलरीज एंड वेजेस, पहला वर्ड क्या है? सैलरीज, पी एंड एल में आएगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 80,000। कैश इन हैंड 18,000। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज क्या करोगे दोस्तों? 4,000। सारे डेबिट बैलेंसेस खत्म हो गए। क्रेडिट पे आएंगे पार्टनर्स कैपिटल,
करंट अकाउंट कृष्णा, सेल्स 3,65,000। रिटर्न्स, ये कौन सा रिटर्न है, क्रेडिट वाला? $3,500। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स है 10,000। आरडीडी क्या ट्रीट करेंगे, ओल्ड आरडीडी ट्रीट करेंगे इसको, 2000 लेस वाला फिगर रहेगा। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या बोलोगे? $65,000। इंटरेस्ट ऑन पीएफ ऐड कर दोगे इसमें आप, $6,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, एक ही इफेक्ट आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस, इसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, सिर्फ डिस्क्लोजर देना है। तो ये क्या है, ये हमारा लाइबिलिटी है 6,500। जनरल रिजर्व, $45,003 जनरल रिजर्व। ठीक है, डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंसेस खत्म हो गए। चले हम एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करेंगे? द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 90,000, मार्केट प्राइस इज 20% अबव कॉस्ट। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट से 20% ज्यादा है, तो क्या करोगे दोस्तों? कॉस्ट प्राइस तो लेंगे, लेकिन निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करोगे? क्या करोगे, कॉस्ट अगर 100 है तो क्या होगा, 20% अबव कॉस्ट, ऐड ऐड क्या करोगे आप, प्रॉफिट 20%। ठीक है, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। एंड 120 इज 90,000, 120 इज 90,000, तो 100 कितना, कितना इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90,000 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 120। सही है, समझ में आ रहा है क्या क्या किया मैंने, हाँ या ना? गुड, 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120। करिए, पेंसिल से करिए कैलकुलेशन, फटाफट करिए, बताइए कितना आ रहा, 75,000, बिल्कुल सही बात, 75,000। 75,000 क्या आ गई, कॉस्ट, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस लेना पड़ता है, लेस क्या है, 75,000, 75,000 पे ले लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, $75,000। ठीक है, ये हुआ एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 75,000। क्लियर?
पहले एडजस्ट में कोई दिक्कत किसी को? कैलकुलेशन समझ गए? गुड। दूसरी, राइट ऑफ बैड डेट्स 1500, क्या करेंगे? डेटर्स में से लेस कर देंगे, लेस फर्दर बैड डेट्स, कितना? 1500। और फॉर्मूले में डाल देंगे 1500, क्या हो जाएगा ये? फर्दर बैड डेट्स। देन मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। तो सबसे पहले डेटर्स को फाइनलाइज कर लो, कितना आ रहा? 63,500। इसमें से लेस करना पड़ेगा, लेस NRDD एट द रेट 5%, लेस NRDD एट द रेट 5%। 63,500 का 5% कैलकुलेट करो, कितना था? 3,175। ये भी माइनस करना है, तो आएगा 60,325। और 3,125 क्या कहलाएगा? 3,175 न्यू RDD, 3,175 न्यू RDD, NRDD। समझ गया? दो ही फिट, डेटस में से माइनस, फॉर्मूले में फिट कर देना। प्रोवाइड 2% रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब माइनस करना पड़ेगा, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2%। 60,325, इसका 2% करो, कितना है वो? 1,000 आ रहा है क्या? देखो, और आउटसाइड फिगर हो जाएगी 59,119, 59,119। और ये जो आपने प्रोविजन किया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इसका दूसरे फिट क्या होगा? ये जाएगा P&L में, 1206। 1206 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। गॉट इट? बोथ द इफेक्ट्स। लेकिन ये डेटर्स पे भी है और क्रेडिटर्स पे भी है, तो क्रेडिटर्स पे भी निकालना पड़ेगा। क्रेडिटर्स में से कर दो लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2%, एट 2%, कितना हो जाएगा? 200, 9,800 आउटर फिगर। और ये 200 कहां आएगा दोस्तों? P&L के क्रेडिट साइड में आएगा। लिखिए यहां पे, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 200, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 200। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलिए, तो ये भी हमारा एक एडजस्टमेंट हो गया क्रिएटर्स वाला। कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी यहां तक?
सब कुछ क्लियर है? गुड. डिप्रिशिएट फर्नीचर एट 15%. फर्नीचर को कर दो लेस डिप्रिसिएशन एट 15% एंड प्रीमाइसेस पे 20%. पी एंडल में डाल दो दोनों डिप्रिसिएशन. $32,000 and $7,500 depreciation. दोनों डिप्रिसिएशन आ गए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 18% पर एनम कर दीजिए. अब कैपिटल कितना ओपनिंग दोनों का लेना पड़ेगा. राधा का कैपिटल है 80,000, तो 80,000 पे कितना परसेंट? 18%. 14,400. और कृष्णा का कैपिटल कितना है? 50,000, तो 50,000 पे 18%. 23,400. सही है. इंटरेस्ट चार्ज तो किया लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा. देना पड़ेगा तो देना तो किसको देना है? पार्टनर्स को. कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. तो लिख दीजिए राधा में एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और राधा का इंटरेस्ट है 14,400. 14,400. कृष्णा में भी लिख दीजिए एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसका है 9,000. 9,000. ठीक है. देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? फर्म के लिए इनकम रहेगा. लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स राधा एंड कृष्णा. ड्राइंग्स कितने कितने पता है आपको? बिल्कुल पता है. कैलकुलेट कीजिए. इंटरेस्ट राधा का ड्राइंग्स है 15,000. 15,000 पे कितना परसेंट लगाना पड़ेगा? निकालिए आंसर कितना आता है. सही है क्या? गलत है कि सही है? गलत है. कौन बोला? कौन बोला भाई गलत है? कैसे गलत है दोस्त? इंटरेस्ट ऑन राधाज ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन राधाज ड्राइंग्स. तो राधाज ड्राइंग्स कितने हैं? 15,000
इनटू, ये सबके लिए वर्किंग नोट दिखानी चाहिए आपने, इनटू कितना परसेंट लगाना है, 15%। सर तो कैलकुलेशन गलत है ना, नहीं, इनटू 6/12 करना पड़ेगा, ड्राइंग्स है, आधे साल का लगाना पड़ेगा वेटेज, याद है, इसलिए कितना आएगा वो, करो कितना आएगा, 15,1125। और वैसे कृष्णा का भी आएगा 10,000 पे 15%, 6 महीने के लिए। करंट अकाउंट में ड्राइंग्स के साथ माइनस कर दीजिए, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1125 राधा के लिए, और कृष्णा के लिए भी है, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कृष्णा के कितने, 750, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पॉइंट नंबर 5 समझा गया सभी को, एडजस्टमेंट नंबर 5, कोई भी डाउट होगा तो पूछो। अरे कैसा रे बाबा, कि कब से अपन कर रहे हैं, देखो ये ईयर है आपका, कैपिटल यहां था, ओपनिंग कैपिटल जैसे राधा का है, राधा का 80,000 कैपिटल यहां था, यहां से पूरा साल भर तक रहा, इसलिए साल भर का 12 महीने का इंटरेस्ट लिया कैपिटल पे, वो ठीक है। लेकिन जब आप ड्राइंग्स बोल रहे हो तो ड्राइंग्स है राधा का 15,000, तो डज दैट मीन 15,000 यहां विड्रॉ किया पहली तारीख पे, बाद में कुछ भी नहीं विड्रॉ किया, नहीं, ये 15,000 कैसे है, ये 15,000 साल भर के लिए विड्रॉ किए, फॉर द होल ईयर। तो ये 15,000 साल के शुरुआत में भी हो सकते हैं, साल के बीच में भी हो सकते हैं, साल के अंत में भी कहीं भी हो सकते हैं। तो एवरेज कैसा करोगे, तो एवरेज ऐसा करेंगे कि फर्स्ट डे पे ड्राइंग किया होगा तो 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा, सही है, और लास्ट डे पे ड्राइंग किया होगा तो 0 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो एवरेज में कितना आएगा, तो मैथ्स क्या कहता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, इसलिए हम बोलेंगे 12 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज 6/12, 6 महीने 12 महीने में से, इसलिए 6/12 का वेटेज तो देना ही पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना कि ड्राइंग्स जब भी कर रहे हो तो ड्राइंग्स पे पूरे साल का इंटरेस्ट कभी भी नहीं लगेगा। इसके साथ साथ हमने वो भी देखा है, कभी कभी 6 लगता है, कभी 6.5 लगता है, यार फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा तो 5.5 लगता है, फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर होगा तो 7.5 लगता है, लास्ट डे ऑफ क्वार्टर होगा तो 4.5 लगता है, फर्स्ट डे ऑफ हाफ ईयर होगा तो बोलो 9 मंथ्स का लगता है, और लास्ट डे ऑफ हाफ ईयर होगा तो 3 मंथ्स का लगता है। तो इतने सारे वेटेज है, ये सारे याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो लॉजिकली कैलकुलेट करने पड़ेंगे, याद नहीं रखने तो कोई दिक्कत नहीं, लॉजिकली कैलकुलेट करने पड़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया तो 6 मंथ्स का तो लगाना ही पड़ेगा, गॉट इट। इसलिए इंटरेस्ट क्या है, 1125 और 750 आया, इंटरेस्ट आया आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1125 और 750 आया। बोलिए पॉइंट नंबर 5 खत्म, पक्का, ओके। राधा इज एंटाइटल टू रिसीव रेंट फॉर हर प्रीमाइसेस 300 पर मंथ, चलिए कर दो यहाँ पे, टू रेंट टू राधा, टू रेंट टू राधाज अकाउंट, 300 रुपए पर मंथ है, कितना हो जाएगा टोटल, भारतीय 36, 3,600, और ये राधा को देना है तो राधा में ऐड करना पड़ेगा, राधा में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, रेंट, रेंट कितना है, 3,600, रेंट 3,600, where business is carried out and Krishna is to be given 5% commission on gross profit, तो कृष्णा को कमीशन देना है, लिखो यहाँ पे, टू कमीशन टू कृष्णा
टू कमीशन टू कृष्णा। ऐड कर दो यहाँ पे कमीशन। अब ग्रॉस प्रॉफिट जब निकालेंगे तो उसमें से कमीशन निकालेंगे। कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या, चेक करो। एनी हिडन एडजस्टमेंट? नथिंग। चलिए फिर सबसे पहले ट्रेडिंग को फाइनल करो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? बताइए। आ रहा है क्या? है? कैलकुलेशन बराबर करिए। कमीशन की फिगर कितनी आ गई? 11,850। 11,850 कमीशन की फिगर। दे दिया कमीशन?
ठीक है, प्रॉफिट आया सबका 68,605 ऐड करना पड़ेगा राधा के करंट अकाउंट में। लिखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो राधा का नेट प्रॉफिट कितना आया 68,605 और कृष्णा में भी ऐड करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। कृष्णा का नेट प्रॉफिट कितना है 45,736, 45,736। अब फिगर्स को फाइनल करना पड़ेगा। $65,836 आ रहा है। आपका आ रहा है क्या देखो। $3,82,619 पे टैली हो रहा है। आपका टैली हो रहा है क्या चेक करो एक बार। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रही तो पूछ सकते हो। पूछो, कुछ पूछना है।
किसी को? थोड़ा जोर से। नहीं नहीं, क्यों नहीं, लिखने का ना, लिखने का। एक आध चीज ऊपर नीचे होगी, चाहिए, ठीक है। लेकिन लिखते समय ध्यान रखने का कि परमानेंट असेट जो है वो ऊपर, फिक्स असेट सारे ऊपर लिखने का, इन्वेस्टमेंट बीच में लिखने का, करंट असेट्स नीचे लिखने का। एक हैबिट तो बनाओ, है ना, लिखने का ना। स्टेट बोर्ड में तो जितना सुंदर लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यू हैव टू राइट वेरी कॉशियसली। हो गया सभी का? पक्का? वेरी गुड। चलिए, अगर ये हुआ है तो क्वेश्चन 14 को करना है टाइम लगा के, रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 इसी के बाद का, एकदम प्रॉपरली करना है उसको भी। ये क्वेश्चन 14 है। यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट? शुरू कर दीजिए फटाफट, कम ऑन।